कल की हमें फुर्सत कहाँ, बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने। अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आज मैं आपको एक ऐसी आवाज़ के पास लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप लता मंगेशकर के साथ ही यानी आपके आसपास हैं वो। मैं जब गाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि हाँ तुम्हारी वॉइस लता मंगेशकर जी से रिसेंबल करती है। अच्छा। लेकिन मैं वैसे कॉपी वगैरह नहीं करती किसी को। मैं शुरू में गाया करती थी 6-7 साल की उम्र में, तो उस टाइम मैं वैसे शौकिया गाती थी। तो फिर उसके बाद मेरे फादर ने मुझे सुना और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। बाय प्रोफेशन तो वो लॉयर हैं। ये जी बिल्कुल मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, और अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने की तो मैं ज़रूर उसको अवेल करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैम लता मंगेशकर हमारी लेजेंड्स में से एक। लाखों करोड़ों लोग रोज़ाना पैदा होते हैं, लेकिन शायद ही लता मंगेशकर जैसी आवाज़ लेकर कोई पैदा हो। आज मैं आपको एक ऐसी आवाज़ के पास लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप लता मंगेशकर के साथ ही यानी आपके आसपास हैं वो। इतनी आसपास आवाज़, इतनी रिजेम्बलेंस, मैं खुद हैरान थी। मैं नाजरीन आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी। मैं बात कर रही हूँ अलिशबा के हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं अलिशबा, जो गाती हैं तो ऐसा लगता है कि मैम लता मंगेशकर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपका मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम ले चलते हैं आपको अलिशबा के पास। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया। आजकल माशाल्लाह इतनी ट्रेंडिंग पर चल रही हैं और ये मॉर्निंग शो वो मॉर्निंग शो, तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो ये बताएं एज क्या है आपकी? एज मेरी 14 ईयर्स है। 14 ईयर्स है तो इतनी मतलब लता मंगेशकर, मतलब उनके सुर इतने डिफरेंट होते हैं, सबको बैलेंस करना क्या कहाँ से सीखा आपने? क्योंकि सिंगिंग इट्स नॉट ईजी। कैसे सीखा आपने? सीखा ऐसे कि मैंने कहीं से भी नहीं सीखा। अच्छा। मैं शुरू में गाया करती थी 6-7 साल की उम्र में, तो उस टाइम मैं वैसे शौकिया गाती थी। तो फिर उसके बाद मेरे फादर ने मुझे सुना और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। बाय प्रोफेशन तो वो लॉयर हैं। तो वो अच्छा। तो लेकिन उन्होंने वैसे जो उनको थोड़ा बहुत आता है वो उन्होंने मुझे सिखाया। थोड़ा बहुत आपकी आवाज़ से और आप जिस तरह से गाती हैं ऐसा तो नहीं लगता कि उन्हें थोड़ा बहुत आता होगा? तो मीन्स के वो भी सिंगर हैं, सिंगिंग करते हैं वो भी? नहीं, प्रोफेशनली सिंगिंग नहीं करते, बस वैसे ही घर वगैरह में या हमारे जो कोई इवेंट्स होते हैं या अगर कोई हमारी फैमिली में कोई गैदरिंग होती है तो बस उसी में। अच्छा, तो ये बताएं कि टाइम कैसे मैनेज करती हैं? जाहिर है आपको रियाज भी करना पड़ता होगा, तो स्कूल गोइंग होंगी आप अभी? जी। तो उसके बाद आना और इतना टाइम देना सिंगिंग को कैसे मैनेज करते हैं? स्कूल के बाद टफ रूटीन हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा मैं लाजमी अपने रियाज के लिए रखती हूँ, क्योंकि अच्छा। रियाज तो लाजमी करना ही है। तो उस वजह से मैं अपने रियाज को 1 घंटा मैं मिनिमम देती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, आपको आइडिया था कि आपकी आवाज़ को पब्लिक इतना पसंद करेगी? लाइक लता मंगेशकर जैसी आवाज़ लेकर माशाल्लाह आपकी जो वोकल है, तो आपको ये आइडिया था कि इतनी छा जाएगी मेरी आवाज़? और कैसा फील होता है अभी? बहुत अच्छा फील होता है। मैंने वैसे ही एक रैंडम वीडियो पोस्ट करी थी यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और देन फिर उसके बाद जो है वो सब ने इंटरव्यूज़ वगैरह लेना शुरू किए। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी मतलब जो आपकी फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस आता है आपको? फ्रेंड्स का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, और सिर्फ फ्रेंड्स का नहीं, टीचर्स का भी बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। तो स्कूल में टीचर्स कहती हैं नहीं हमें ये वाला सॉन्ग सिंग करके बताओ, वो वाला सिंग करके बताओ, ऐसा कुछ होता है? नहीं वैसे तो नहीं। हाँ, मैं अभी हमारे स्कूल में हुआ था 6 फेब को एक फंक्शन हुआ था, तो उसमें मैंने एक मिली नगमा गाया था। अच्छा। तो वो भी सबको बहुत पसंद आया था, तो सब बहुत तारीफ़ करते हैं, टीचर्स वगैरह और फ्रेंड्स वगैरह। अच्छा, तो अलिशबा मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट सिंगर ऑब्वियसली जब आप लता मंगेशकर को फॉलो कर रही हैं तो वही होंगी, इसके अलावा भी आपकी कोई हैं? जी, इनके अलावा मैं पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी सिंगर्स की, तो उसमें मुझे मैडम नूर जहां बहुत उनकी वॉइस पसंद है, और साथ महनाज बेगम की वॉइस मुझे बहुत पसंद है,
और अच्छा। अगर मैं इंडियन बात करूँ तो श्रेया घोषाल जी, उनकी वॉइस मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, जहाँ तक बात है मैम नूरजहाँ की, तो आई थिंक कि लता मंगेशकर खुद फ़ैन थी हमारी मैम नूरजहाँ की। जी बिल्कुल। ठीक है, वो बहुत पसंद करती थी मैम नूरजहाँ को, तो कई चीज़ों में वो कहती थी कि नहीं वो ज़्यादा अच्छा सिंग करती हैं, मैं उन जैसी बन जाऊँ, ये वो। अच्छा, तो आप ज़्यादा फॉलो किसको करती हैं, मैम नूरजहाँ को या लता मंगेशकर को? मैं फॉलो किसी को नहीं करती, मैं बस जो मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं बस वही गाती हूँ। अच्छा। और सुनती, हाँ मैं सुनना पसंद करती हूँ लता मंगेशकर जी को भी और नूरजहाँ मैडम को भी। तो मैं अच्छा। सबको ही सुनती हूँ। अच्छा, ज़्यादा सपोर्ट फैमिली में से फादर की या मदर की? दोनों का। दोनों की। ज़्यादा प्यार किससे, मम्मा से पापा से? दोनों से। दोनों से। ये भी सही है भाई, दोनों से। अच्छा, फर्स्ट जो आपका गाना था जिससे आपको फेम मिला और जिस तरह से आप वायरल हुई हैं, वो कौन सा था? मैंने वैसे ही लता मंगेशकर जी का एक सॉन्ग था, जीवन के दिन छोटे सही, वो पोस्ट किया था। अच्छा, वो पोस्ट किया था और अभी हम लाइव भी आपको वो सिंग करके अलिशा आपको सुनाएंगे, तो अलिशा सिंग करेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। क्या बात है। एक मोमेंट के लिए तो ऐसा फील हुआ कि हम लता मंगेशकर के आसपास ही इतने करीब बैठे हैं कि बस ऐसा लग रहा था कि अलिशा नहीं है, लता मंगेशकर जी ही खुद गा रही हूँ। खैर, अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? इसके अलावा मैं गिटार प्ले करना भी सीख रही हूँ यूट्यूब से ही। अच्छा। और साथ में मैं मतलब स्केचिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। स्केचिंग भी कर लेती हैं, मल्टी टैलेंटेड बच्ची हमारे साथ बैठी हैं। अच्छा, स्केचिंग का शौक़ है या फिर बस ऐसे ही? नहीं, बस वैसे ही शौक़ तो मुझे सिर्फ सिंगिंग का ही है। अच्छा। लेकिन मैं वैसे ही जैसे कभी होता है तो मैं स्केचिंग भी कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे अलिशा ये बताएं कि आपके लिए इंस्पिरेशन कौन बना? मतलब अगर आपके फादर की बात की जाए, जैसे आप बता रही हैं कि उन्होंने आपको सिखाया, तो इंस्पिरेशन आपके लिए आपके फादर बने? जी, क्योंकि वो ही गाया करते थे वैसे ही घर वगैरह में, तो उनको देख के मुझे भी लगा कि मुझे भी गाना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने इस तरह से गाना शुरू किया। अच्छा, आपने फर्स्ट फादर से कहा होगा कि मुझे भी गाना है ये वो, तो उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस आई हों या आपको बाउंड किया हो, नहीं अभी नहीं गाना या ऑन स्क्रीन नहीं जाना, होते हैं इश्यूज़ होते हैं, नहीं तो उन्होंने आपको ओपनली इजाज़त दे दी थी? जी, बल्कि जब मैंने उनसे कहा कि मुझे भी गाना है, तो उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि बेटा ऐसे गाओ, और कभी उन्होंने मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाई। जैसे अच्छा। कभी मुझे नहीं मना किया कि नहीं तुम्हें नहीं गाना चाहिए, इस तरह का कुछ नहीं। इस तरह का कुछ नहीं। फेवरेट सॉन्ग कौन सा आपका? फेवरेट सॉन्ग पाकिस्तान में से या इंडिया में से? दोनों में से बताएं, हम दोनों सुनेंगे आपसे। पाकिस्तान में से अगर मैं कहूँ तो अकेले न जाना मुझे बहुत पसंद है, पाकिस्तानी सॉन्ग। पेश करें। बहुत दुख दिए हैं हमें जिंदगी ने, हमें और गम अपना तुम दे के जाओ, निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ, करो याद तुमने ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले ना जाना। क्या कहूँ मैं, आई हैव नो वर्ड्स टू से। मतलब इतनी अमेजिंग है।
मेरा तो दिल कर रहा है कि ये गाती रहें और मैं सुनती रहूं, लेकिन उनका भी टाइम बचाना है मुझे। अच्छा अलिशबा, आपने पाकिस्तानी सॉन्ग तो सुना दिया, ये बताएं कि इंडियन कौन सा पसंद है आपको? इंडियन भी मुझे सभी पसंद हैं, जैसे लता मंगेशकर जी का ही एक सॉन्ग है, वो हमें और जीने की चाहत ना होती। अरे क्या कह दिया लड़की, सुनाओ। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पी रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। एक बात बताएं, घर में कितनी दफ़ा सिंगिंग करती हैं? घर में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 24 आवर्स आप गाती रहती होंगी। नहीं, जब टाइम मिलता है बस जब ही गा लेती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि घर में मम्मा की भी हेल्प करवाती हैं या बस गाना ही गाती हैं? मम्मा मुझे बोलती हैं अभी सिर्फ पढ़ाई करो। अच्छा, मम्मा ये नहीं बोलती गाने में भी ध्यान दो? नहीं, मम्मा मुझे कहती हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जो भी करना है उसको कंटिन्यू रखो, लेकिन पढ़ाई पहले अच्छा, कंटिन्यू कौन रखो। सी क्लास में आप? मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। 9th स्टैंडर्ड में है। अच्छा, तो अभी तो जाहिर है आपके एग्जाम्स भी होने वाले होंगे जी। बोर्ड के, तो ये बताएं कि उसकी प्रिपेयरिंग, फिर गाने, समझ नहीं आ रही मुझे, मतलब किस तरह से मैनेज करेंगी आगे? देखिए फर्दर ऑब्वियसली प्लान्स आपके? जी, फर्दर प्लान्स भी हैं। ऑब्वियसली ये है कि सिंगिंग को पहले, वो गाने को पहले लेके चलना है। अच्छा, गाने को पहले नहीं, लेकर ऐसा चलना। नहीं हो सकता। हाँ। तो पहले हमें पढ़ाई को लेके चलना पढ़ाई है। को लेके तो पढ़ाई को ये लेके चलना है कि मैंने आगे CSS का प्लान है मेरा, मैं ओह, CSS great। करना चाहती हूँ। अच्छा। और जहाँ तक है 9th के एग्ज़ाम्स की बात, तो उसके लिए भी मेरी प्रिपरेशन साथ साथ चल ही रही है। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो तैयारी तो पहले से होनी चाहिए। तो आपका कोई शेड्यूल होगा बनाया हुआ? तो क्या शेड्यूल क्या है आपका, क्या डेली रूटीन क्या है आपकी? डेली रूटीन ये है कि मैं स्कूल से आने के बाद मैं जो है वो अपना होमवर्क वगैरह करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं शाम में पहले जो फिर याद करने का जो मेरा काम होता है, वो मैं 2 या 3 घंटे जितने भी वो फिर याद करती हूँ। और उसके बाद जो टाइम मुझे मिलता है वो अच्छा। फिर गाने के उसको फिर कंटिन्यू। अच्छा अलिशबा, हम ये पूरा एक सिस्टम देख रहे हैं, तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इसको आप यूज़ करती हैं, किस टाइम यूज़ करती हैं, किस तरह से यूज़ करती हैं, ताकि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी पता चले। अलिशबा, ये है कि इसको मैं जब गाना होता है ऑब्वियसली जब ही यूज़ करती हूँ, और इस तरह से यूज़ करती हूँ कि बस इसमें माइक हो जाता है और कैरोके सिस्टम इसमें अवेलेबल है, तो उसी में फिर मैं गाती हूँ। व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि अलिशबा मैम ने जो है वो पूरा अपना सिस्टम यहाँ पर जो है बुफे का, और ये वॉइस आई थिंक इसके ऊपर बैलेंस रिबैलेंस करने के लिए, इको वगैरह के लिए इन्होंने यहाँ पर, और ये जो है माइक वगैरह भी सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। भाई ये पूरी सिंगर घर में ही इन्होंने पूरा स्टूडियो बनाया हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि सिंगिंग के अलावा जैसे अभी आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो नात वगैरह भी पढ़ती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं नात भी पढ़ती हूँ। अच्छा। और नात की भी वीडियोस वगैरह मैं फेसबुक पे वैसे ही पोस्ट करती हूँ। अच्छा। अलिशबा, हमने सोशल मीडिया पे एक चीज़ और देखी है, पब्लिक के कमेंट्स आ रहे होते हैं, रिव्यूज़ आ रहे होते हैं आपको लेकर कि अलिशबा जो हैं वो कॉपी करती हैं, कॉपी पेस्ट गर्ल हैं, ये हैं वो हैं, तो ऐसा कुछ है? जी, मुझे फेसबुक पे भी और वैसे भी सोशल मीडिया पे मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैं लता जी की वॉइस को कॉपी करती हूँ या उनके जैसा बना के गाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं कॉपी नहीं करती, ये मेरी अपनी नेचुरल वॉइस है। मैं जब गाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि हाँ तुम्हारी वॉइस लता मंगेशकर जी से रिसेंबल करती है। अच्छा। लेकिन मैं वैसे कॉपी वगैरह नहीं करती किसी को। अच्छा, तो कभी रिस्पॉन्स किया आपने उन कमेंट्स का पब्लिक को कि नहीं मैं कॉपी नहीं करती हूँ? नहीं, मैं रिस्पॉन्स नहीं करती, क्योंकि देखें अगर मुझे अपना कुछ करना है सिंगिंग में अपना, तो मैं फिर किसी के कमेंट्स में मैं क्यों जाऊं, क्योंकि लोगों के तो काम है, लोग तनकीद करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बताएं कि जब पब्लिक का पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता है, अभी जैसे कि माशाल्लाह भी मिल ही रहा है आपको और इंशाल्लाह आगे और भी मिलेगा, हमारी जो फ्यूचर की लता जी हमारे सामने बैठी हैं, तो ये बताएं कि जब लोगों के इस तरह के मतलब पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता है तो उस टाइम क्या फीलिंग होती है आपकी?
लोगों के पॉजिटिव रिस्पांस भी बहुत अच्छे आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे आवाज़ को पसंद कर रहे हैं और मेरे गानों को पसंद कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, अभी जब बाहर कहीं जाती होंगी, जैसे अब तो लोगों ने आपको पहचानना भी शुरू कर दिया होगा, ये लता नंबर 2 आ रही है, लता नंबर 2 आ रही है, तो पिक्चर्स वगैरह या फिर अलिशबा अलिशबा रुक जाओ एक गाना सुना दो, तुम वहाँ आई थी, तुम्हें वहाँ देखा था, तुम वायरल हो रही, ऐसा भी कुछ है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। या फिर लोग आपसे डर जाते होंगे, नहीं भाई अलिशबा के अभी पास ही जाना मारेगी, ऐसा तो नहीं है? अच्छा ये बताएं, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे बिरयानी पसंद है। लेकिन अभी तो आपको बहुत रिजर्व रहना पड़ता होगा क्योंकि आपकी आवाज़ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अच्छा ये बताएं कि जब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपसे कि 2-3 चीज़ें एक साथ आ गई हैं, जैसे आपकी स्कूलिंग भी है, आपको किसी शो में भी जाना है, आपका फॉर एग्जांपल कहीं पर आपने गाना भी है, तो अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ आ गई तो फिर कैसे मैनेज करेंगे आप? किस चीज़ को स्किप करेंगी सबसे पहले? सबसे पहले तो देखिए मैं स्कूल की तरफ ही जाऊंगी, क्योंकि स्कूल जाना तो लाजमी ही है। उसके बाद मैं देखूंगी अगर मेरे पास टाइम बचा कि हाँ अब मैं ये काम कर सकती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपनी दूसरी चीज़ों को देखूंगी। उसके बाद अपनी दूसरी चीज़। अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा आपका? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा है, मैं वैसे तो सभी सही लगते हैं, फेवरेट ही लगते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो ज़्यादा बायो पसंद है। मैंने ली भी बायो ही है। अच्छा बायोलॉजी पसंद है आपको। अच्छा बायोलॉजी में जब प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं तो अफ्रेड ऑफ तो नहीं होती हो किसी चीज़ से? नहीं कर लेती हो? जी। मतलब वो ना चीर फाड़ करने में मज़ा आता होगा इनको, ऐसा ही है? अच्छा अलिशबा मुझे ये बताएं कि फर्दर प्लान्स तो हम आपसे पूछ ही चुके हैं, अगर आपको कहीं से ऑफ़र होती है, ठीक है, किसी भी जगह से ऑफ़र होती है मीडिया के उसमें सिंगिंग के हवाले से, तो यू विल एक्सेप्ट? ये जी बिल्कुल, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, और अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने की तो मैं ज़रूर उसको अवेल करूँगी। अच्छा एक और सवाल, अगर आपको इन फ्यूचर किसी सिंगर के साथ गाने का मौका मिले तो किस सिंगर के साथ गाएंगी? मैं आतिफ असलम सर के साथ। आतिफ असलम सर के साथ गाएंगी। अच्छा तो आतिफ असलम पसंद है आपको? वैसे तो आतिफ असलम सबकी ही फेवरेट है, आप क्या कहूँ। अच्छा आतिफ असलम का सबसे जो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है आपका कौन सा है? आतिफ असलम ने यही जो मैंने अभी आपको सुनाया अकेले ना जाना, वो उन्होंने स्टेज पे ट्रिब्यूट दिया था, तो मुझे वो उनकी आवाज़ में बहुत पसंद है। अच्छा ये बताओ कि लिरिक्स को बार बार सुनने के बाद याद होती हैं आपको, या आपका IQ लेवल इतना अच्छा है कि एक दफ़ा लिरिक्स सुनी और याद हो गया ऐसा? नहीं, लिरिक्स मुझे बार बार सुननी पड़ती हैं, तब मुझे जाके याद होती हैं। अच्छा लेकिन जैसे कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर फ़ौरन से याद भी हो जाती होंगी? जी, क्योंकि ये होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ पे तवज्जो दें तो आप उसको फ़ौरन कर लेते हैं। एग्जैक्टली तो यही होता है फिर। अच्छा मतलब सिंगर्स जो होते हैं उनकी ज़्यादातर पॉलिसी ये होती है कि वो कभी भी कॉपी नहीं करते। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉपी की, तो ऐसा नहीं होता, हर सिंगर की एक अपनी एक टोन होती है, अपना एक सुर होता है, तो आप बनाने की कोशिश तो करती होंगी कि अगर इसने ऐसा गाया है तो मैं ऐसा गाऊं, इसने ऐसा गाया है तो मेरी अपनी एक टोन हो, मेरी अपनी एक वो हो, ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं। देखें अगर कोई और सिंगर गाएगा तो उनकी ऑब्वियसली जो है वो स्केल उनका अलग होगा, उनका गाने का अंदाज़ अलग होगा, तो इस तरह मेरा भी अलग अंदाज़ है, तो मैं अपने स्टाइल में ही गाती हूँ। हाँ तो इट्स नॉट कॉपी, मतलब इसे नहीं कहते कि ये कॉपी करती हैं। तो अलिशबा हमारे चैनल में मतलब वॉइस ऑफ नेशन आपके पास आए तो आपको कैसा लग रहा है ये बताएं? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने जो है वो मुझे अपने चैनल में बुलाया और मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अलिशबा को बहुत अच्छा लगता है। अलिशबा से ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है कि हम लोग अलिशबा के पास आए हैं, बहुत मुश्किल से टाइम मिला है भाई। अलिशबा तो बिजी चल रही हैं आजकल। अच्छा हुआ भाई हम पिक्चर लेके ना पहले लगा देंगे, कल को ये इतनी बड़ी स्टार बन जाएंगी। अच्छा अलिशबा जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक को, या जो लोग सिंगिंग करना चाहते हैं और वो डिसहार्ट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं किसी वजह से लेकर, और उसके बाद फिर वो गाना ही छोड़ देते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू तो आप दे सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं या जो लड़कियाँ सिंगिंग करती हैं या उनके पेरेंट्स भी जो हैं, तो अगर आपके बच्चे सिंगिंग करते हैं तो उनको अलाउ करना चाहिए, और बच्चों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा ऐसा काम करें जिनसे उनके वालिदैन का नाम जो है वो रोशन हो। कभी कोई ऐसा काम ना करें जिनसे उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो और अपने सिंगिंग को भी साथ साथ कंटिन्यू रखें और पढ़ाई को भी। वेरी गुड, वेल डन। उम्र छोटी है और बातें बहुत बड़ी हैं, आवाज़ इतनी सुरीली है, और इसके अलावा इनकी मैं क्या क्या खूबियाँ आपको बताऊँ। खैर इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। हमारे प्रोग्राम के हवाले से और इनकी आवाज़ के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये भी बताइएगा
कि कैसे गाने गाए हैं इसने, और मज़ीद आप लोग इस हवाले से क्या चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।